सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेशान् न पश्यति। काल की अदीर्घता माने कि कम समय में ही वो उस देश में पहुंच गए। तो काल की अदीर्घता अल्पता के कारण हम ये कह सकते हैं कि अन्य देश में जाके वो स्वप्न नहीं देख रहा है। अब देखो, और उतना ही नहीं, कालस्य न स्वप्न दृग्देशांतरम गच्छति। जो स्वप्न जगत है वो अगर वो ऋषिकेश का स्वप्न देख रहा है तो जो स्वप्न जगत है वो ऋषिकेश है। जो स्वप्न शरीर है वो भी ऋषिकेश में है। जो स्वप्न भोक्ता है वो भी ऋषिकेश में है। लेकिन जो स्वप्न दृक्, जो स्वप्न का दृष्टा जो है, और इसलिए कल हमने देखा कि जो स्वप्न दृष्टा जो है वो उस देश में जाके स्वप्न नहीं देख रहा है, क्योंकि काल की मर्यादा है, अल्पता, दीर्घत्व है। ऋषिकेश जाने के लिए करीब अब समझो, ऋषिकेश जाने के लिए अल्प समय है, जितना भी समय है। अगर आप विमान से भी जाएंगे 6-8 घंटे तो लगेंगे। तो उतना समय जो है, स्वप्न जब हम देखते हैं तो वो काल है ही नहीं, सीधे आप ऋषिकेश में जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो स्वप्न दृष्टा जो है वो अन्य देश में जाके वो स्वप्न नहीं देख रहा है। अब समझो, उतना ही नहीं, किंच माने उतना ही नहीं, प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः। अब देखो, जब वो जागता है, अगर वो ऋषिकेश में जाके स्वप्न देख रहा है तो वो जागेगा कहां पर? ऋषिकेश में जागना चाहिए, लेकिन वो ऋषिकेश में नहीं जागता है। अब देखो, स्वप्न दृक् स्वप्न दर्शन देशे न विद्यते प्रतिबुद्धश्च। जो स्वप्न दृक् है, जो स्वप्न दृष्टा जो है, वो अन्य देश में, जिस देश में वो स्वप्न दिख रहा है वो देश में वो जागता नहीं है। प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः। अब किसी भी प्रकार से वो ऋषिकेश में नहीं जागेगा। जिस देश में वो सो गया है उसी देश में वो जागता है। और इसीलिए वो काल की मर्यादा भी है, अल्पता भी है। अन्य देश में जाके वो नहीं दर्शन, गत्वा माने कि अन्य देश में जाके वो अन्य देश का स्वप्न नहीं देख रहा है। यहीं पर, यही देश में रहकर, यही शरीर में, संकुचित स्थान में वो स्वप्न देख रहा है। अब और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो स्वप्न दृष्टा है वो तो जहां पर सो गया है वहां ही जागेगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देखा हम कहीं गए हैं, फिर वहां थक गए तो सो गए। लेकिन जब थक जाते हैं ना तो ठीक से नींद नहीं आती है। तो स्वप्न में वो देख रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, अब वो स्वप्न में अन्य देश में चला गया। अब देखो, तो जब वो जागेगा तो कहां जागेगा? जिस देश में ये स्थूल शरीर है वही देश में वो जागेगा। और इसीलिए कारिका में कहते प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। अब जब वो जागता है तो वो अन्य देश में अपने आप को नहीं देखता है, वो वही देश में देखता है, वही स्थान पर अपने को देखता है जहां पर वो सो गया था। अब सुन,
भले आपने ऋषिकेश या रामेश्वर या अमेरिका स्वप्न में देखा है, लेकिन आप अमेरिका नहीं जागेंगे। आप अपने देश में जहां सो गए थे वहां ही जागते हैं। और इसीलिए जो स्वप्न जगत है, जो स्वप्न भोक्ता है, जो स्वप्न शरीर है, सब मिथ्या है। क्योंकि वो देशांतर गया, अन्य देश में गया ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि वो अन्य देश में गया, अन्य देश में जाके अनुभव किया। अब देखो, तो शंकराचार्य जी यहां एक संभावना दर्शाए भाष्य पढ़ेंगे। यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत, यस्मिन् देशे स्वप्नान् पश्येत् तत्र एव प्रतिबुध्येत न चेतदस्ति। पढ़ गए, दूसरी बार पढ़ लिया। यदि स्वप्ने देशांतरम गच्छेत, अगर वो अन्य देश में, स्वप्न देश में गया, अस्मिन् देश स्वप्नान् पश्येत्, वही देश में वो स्वप्न देखता है, तत्र एव प्रतिबुध्येत, तो फिर वो जागेगा कहां पर? वही देश में जागेगा। अगर सही में वो स्वप्न में अन्य देश में गया, अन्य स्थान पर गया है, वही स्थान पर जाके उसने स्वप्न देखा है, तो जब वो जागेगा तो वही देश में वो जागना चाहिए। लेकिन वो देश में नहीं जागता, वो स्थान पर वो नहीं जागता है। देश माने स्थान, आप समझो। देश माने आजकल जो भारत देश, अमेरिका देश करते, वो देश नहीं है यहाँ पर। देश माने स्थान। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि भले वो देखता है कि मैं ऋषिकेश गया, भले वो देखता है कि मैं ऋषिकेश में हूं, भले वो देख रहा है ऋषिकेश में गंगा स्नान किया, वो ठंडा पानी का अनुभव किया, फिर भी वो जब जागता है तो वो ऋषिकेश में जागता नहीं है। न च एतदस्ति, ऐसा नहीं है। आप देखो, उतना ही नहीं। शंकराचार्य जी दर्शाते हैं कि जिस देश में वो सो गया है, वहां जो परिस्थिति है और स्वप्न में वो जो देख रहा है, वो कभी विपरीत भी हो सकती है, कुछ और ही होता है। वो कैसे होता है तो शंकराचार्य जी आगे दर्शाते हैं। रात्रौ सुप्तौ अहनि इव भावान पश्यति बहुभिः संगतः यैश्च संगतः भवति तैः गृह्येत न च गृह्यते। तो वो देश में तो वो जागता ही नहीं है। तो क्या होता है? आप देखो, आनंदगिरी महाराज कहते हैं, अंतरेव स्वप्न दर्शमिति स्थिते स्वप्न मिथ्यात्वम उचित काल शून्यत्वादिति युक्तम। वहां उचित काल नहीं है, काल की अल्पता भी है और काल का व्यत्यय भी, माने कि अन्य काल है। कैसे? रात्रौ सुप्तः, वो सो गया था तो रात को, लेकिन स्वप्न में वो दिन देख रहा है। अहं इव पश्य भावान पश्यति। अब देखो, यहां पर वो रात्रे सो गया, यद्यपि रात्रो निद्रम उपगतः तथापि भावान अहनि पश्यनिव तिष्ठति। अब देखो, यहां वो रात्रि में सो गया है, लेकिन स्वप्न में वो जो देख रहा है, वो क्या देख रहा है? वो दिन का स्वप्न देख रहा है। अब देखो, अहनि पश्यनिव तिष्ठति सुप्तः। उतना ही नहीं, आनंदगिरी उनका विस्तार करते हैं। जब वो सो गया तो उनकी संवृत चक्षुरादिकरण अपि पश्यति। जब वो सो जाता है तो उनकी जितनी भी इंद्रिया, चक्षुरादि जो इंद्रिया है, वो तो यहां शांत हो गई है, प्रवृत्त नहीं है। जो सो गया है उनकी सारी इंद्रिया भी यहां शांत है, लेकिन स्वप्न में तो क्या होगा? अब देखो, शयानोपि पर्यटनम प्रतिपद्यते। वो उनकी इंद्रिय जागृत है,
स्वप्न में उनकी इंद्रिया है, वो इंद्रिया के द्वारा क्या कर रहा है, अनेक स्थान पर वो जा रहा है। पर्यटन माने कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति कर रहा है। अब देखो, माने कि उनकी इंद्रिया जागृत है स्वप्न में। यहां जो सो गया है वहां रात्रि है, उनकी इंद्रिया शांत हो गई है। स्वप्न में वो दिन देख रहा है, उनकी इंद्रिया भी वहां पर है। अब देखो, सहकारिश्च भावेपि स्वप्न दर्शना तस्मिन् मिथ्यात्वं सिद्धम। आप देखो, यद्यपि सहाय विहीनः सुप्तः तथापि बहुभिः सहाहि स्वप्नम उपलभ्यते। बोले कि जो जहां सो गया है, सहाय विहीनः सुप्तः, सहाय भी उनको किसी की सहायता भी नहीं है, वो अकेला है। जहां वो सो गया है वहां वो अकेला है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, बहुभिः संगतः यही च। अब देखो, लेकिन स्वप्न में वो देख रहा है अनेक लोग उनके आसपास है, वो उन लोगों के साथ बात कर रहा है। तो यहाँ वो अकेला है, यहाँ किसी की संगत नहीं है, पर वहां पर स्वप्न में तो देख रहा है आश्रम है, आश्रम में अनेक लोग आ रहे हैं। अब बहुभिः सह स्वप्नम उपलभते तस्माद् उचितस्य कालस्य करणस्य सहकारिणस्य अभावेपि। अब उनका अर्थ क्या हुआ कि स्वप्न में काल का व्यत्यय, यहां पर रात्रि है वहां दिन है, यहां एक अकेला है वहां पर अनेक लोग के बीच में है, यहां इंद्रिया शांत हो गई है वहां इंद्रिया प्रवृत्त है। अब और इसीलिए स्वप्न दर्शना तस्मिन् मिथ्यात्वं सिद्धम, और इसीलिए ये स्वप्न का जो दर्शन जो हम कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। आप देखो, वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्ने। आप देखो, और इसीलिए आगे शंकराचार्य गृहीतः च एत्वा। गृहीतः च एत्वाम् अद्य तत्र उपलब्धवन्तः वयम् इति ब्रूयुः न च एतदस्ति तस्मात् न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने। तो जो भी उन्होंने यहां वहां पर अनुभव किया है, वहां दीन है, वहां अनेक लोग हैं, अनेक लोगों के साथ वो व्यवहार कर रहा है, उनकी इंद्रिया प्रवृत्त है। न च गृह्यत, लेकिन यहां नहीं है वो। स्वप्न जगत में जो अनुभव है उससे बिल्कुल विपरीत जागृत अवस्था का अनुभव है। और इसीलिए कहते हैं कि स्वप्न जगत में जो भी उन्होंने अनुभव किया है उससे बिल्कुल विपरीत यहां पर ग्रहण हो रहा है। तत्र उपलब्धवन्तः वयमिति ब्रूयुः। अब हमने कहा, शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमने ये कहा कि वहां जो देखा है वही। देखो ये बहुत सुंदर है। अनेक लोग को आप मिलते हैं, आप स्वप्न में अनेक लोग को मिलते हैं। अब जो लोगों को आप मिले वहां पर, जागने के बाद जब वो लोगों को आप मिलते हैं, आप समझो ठीक से, तो जागने के बाद जब आप उनको मिलेंगे तो आप अगर कहेंगे देखो हम तो ऋषिकेश जाके आए ना, कैसा बढ़िया रहा, तो वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे हाँ हाँ हम ऋषिकेश गए थे,
वयम इति ब्रूयुः तत्र उपलब्धवन्तः अद्य। अब देखो, आज हम ऋषिकेश गए थे और ऋषिकेश में गंगा स्नान हमने किया था, तो ऐसा लोग बोलेंगे नहीं। अगर किसी को आप ऐसा जागृत अवस्था में कहेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? नहीं, हम ऋषिकेश कहाँ गए थे? हम नहीं गए थे। क्यों? उन्हीं लोगों को आपने ऋषिकेश में देखा है, आपने समझो। और जागने के बाद अगर उनके साथ आप चर्चा करेंगे कि हम ऋषिकेश गए थे, गंगा स्नान साथ में किया था, तो वो लोग क्या कहेंगे? आप समझो, वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे हाँ हम ऋषिकेश गए थे, वयम गच्छन्त, नहीं, उतना ही नहीं। अगर आप कहेंगे मैंने आपको वहां देखा था, ऋषिकेश में आपको देखा था, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं ऋषिकेश गया ही नहीं, मुझे ऋषिकेश में आप देखेंगे कैसे? ओके, तो वयम ब्रू, हम आज हमने आपको देखा नहीं, वो वाक्य जो है स्वप्न अवस्था में ठीक है, लेकिन जागृत अवस्था में उसी व्यक्ति को अगर आप पूछते हैं तो वो व्यक्ति आपको कहेगा क्या? अद्य मानी आज, अब वयम ब्रू, अब तो ऐसा कोई कहेगा ही नहीं, आप समझो ना। अच्छा, ये शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं होता है, हमने आज आपको वहां देखा। तो जिन लोगों को आपने स्वप्न में देखे हैं वो लोग भी सही में स्वप्न में नहीं थे। अगर सही में स्वप्न में थे तो आप जब उनको कहेंगे हमने आपको वहां देखा था, तो वो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, मैं भी ऋषिकेश गया था। नहीं, आप समझो, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ हम भी ऋषिकेश गए थे। पुरुषांतर संवाद दर्शना देशांतर प्राप्ति द्वारा, आप देखो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अन्य पुरुष के साथ का संवाद दर्शाते हुए हम कह सकते हैं स्वप्न दर्शन वक्तुम अशक्यत्वाद। शंकराचार्य जी अन्य व्यक्ति के साथ का जो संवाद हमें दर्शाते हैं, वो संवाद के द्वारा भी क्या सिद्ध होता है कि स्वप्न जगत जो है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। अब समझो, स्वप्न दर्शयति उचित देश काल अभाव तस्मिन् मिथ्यात्वं सिद्धम, और इसीलिए तस्माद् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने। तो ये सब चर्चा करके, ये सब करके हमने क्या सिद्ध किया कि स्वप्न हम देखते हैं, लेकिन स्वप्न में जो देश का हम अनुभव कर रहे हैं वो देश में हम गए ही नहीं हैं। आप समझो, वहां जिन लोगों को हमने देखा है उन लोगों को अगर जागने के बाद हम कहेंगे कि हमने आपको वहां देखा, हम वहां मिले थे, तो वो क्या कहेंगे? नहीं। आप समझ, तो देश भी अन्य है, काल भी अन्य है, लोग भी अन्य है। भले हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं वो तो रमेश भाई ही थे, रमेश भाई के साथ में ऋषिकेश गया था, लेकिन जागने के बाद अगर रमेश भाई को पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? मना करेंगे। अब समझो, तो उनका क्या, देश की भी अल्पता है क्योंकि ये संकुचित देह में आप देख रहे हैं, काल की भी अल्पता है, अन्य लोग भी वहां पर नहीं है, अन्य पदार्थ भी वहां पर जो आपने देखे हैं वो पदार्थ जो है। अब समझो, और इसीलिए ये स्वप्न जो आप देख रहे हैं वो स्वप्न सत्य नहीं है, मिथ्या है। आप देखो, ये स्वप्न जगत हमारे लिए कितना महत्व का है, क्योंकि ये स्वप्न के द्वारा ही ये जगत का मिथ्यात्व हम समझ सकते हैं। अब देखो, भगवान ने ये संपूर्ण जगत जो बनाया उसमें स्वप्न महत्व का है। क्यों? क्योंकि स्वप्न के द्वारा ही हम ये जागृत अवस्था का मिथ्यात्व समझ सकते हैं। अब समझ, एक स्वप्न का दृष्टांत लेके श्रुति, ये गौड़पादाचार्य जी हमें समझाते हैं ये। अब तो अब ये स्वप्न जगत का दृष्टांत गौड़पादाचार्य जी ने लिया है, उनके लिए अन्य प्रकार से दृष्टांत देते हैं। आप समझो, अन्य कारण दर्शाते हैं, श्रुति का अवतरण करके अन्य कारण भी हमें दर्शाते हैं।
तो अब तीसरे कारिका जो है भाष्य, इतश्च इतश्च स्वप्नदृश्यः स्वप्नदृश्यः भावाः भावाः वितथाः वितथाः स्वप्नदृश्यानां भावानां मिथ्यात्वे हेतु अंतरम। इतश्च माने इस कारण से, शंकराचार्य जी कहते हैं इस कारण से भी स्वप्न दृश्य जो है, दृश्य भावाः माने कि स्वप्न जगत में जो हम पदार्थ देख रहे हैं वो सब मिथ्या है इस कारण से। अब देखो किस कारण से, तो ये कारिका हमें दर्शाती, कारिका पढ़ेंगे। अभावश्च रथादीनाम् अभावश्च रथादीनाम् श्रूयते न्यायपूर्वकम् श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्न आहुः प्रकाशितम् स्वप्न आहुः प्रकाशितम्। अभावश्च रथादीनाम् न तत्र रथाः न रथयोगाः न पंथानः भवन्ति इत्यादि श्रुत्या। ये श्रुति माता है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। वो श्रुति में क्या कहते हैं कि तत्र, तत्र माने कि जो स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत में अभावश्च रथादीनाम, आप रथ में बैठे, रथ में बैठ के आप जा रहे हैं, अब फिर वो रथ को जाने के लिए मार्ग भी है। तो बोले कि स्वप्न में जो रथ आप देख रहे हैं, रथ का योग माने कि रथ पर आप बैठ गए, रथ पर बैठ के आप मार्ग पर जा रहे हैं, न पंथा न भवति इत्यादि। आप देखो तो स्वप्न जगत में ये सब अनुभव आप कर रहे हैं। रथ है, घोड़े है, अश्व भी है, वहां पर आप रथ में बैठ गए, रथ का सारथी है, मार्ग है, आप मार्ग पर जा रहे हैं। अब लेकिन स्वयं ज्योतिष्ठमात्मनः दर्शयन्त्याम तत्र दृश्यानाम रथादीनाम अभावः। अब देखो तो अभावश्च रथादीनाम श्रूयते न्यायपूर्वकम। न्यायपूर्वकम माने कि अतः तेन न्यायेन प्राप्त, न्याय माने तर्क, तर्क से भी हम समझ सकते हैं कि स्वप्न में रथादि का अभाव है, रथादि ना अभाव है। श्रूयते माने सुना जाता है। अब तो स्वप्न में जो हम रथादि का अनुभव कर रहे हैं वो सबका अभाव होता है। वैतथ्यम तेन, और इसके कारण वैतथ्यम तेन वै प्राप्तम, इस कारण से ही ये स्वप्न का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। स्वप्नाहु प्रकाशितम, प्रकाशितम माने कि शास्त्र द्वारा भी इस प्रकार के स्वप्न का मिथ्यात्व प्रकाशित किया गया है। क्योंकि वहां कुछ है नहीं। अतः तेन न्यायेन प्राप्तम स्वप्न दृश्य भावानाम अस्ति मिथ्यात्वम अन्यपरया श्रुत्या प्रकाशितम इति ब्रह्मविदः वदन्ति। आहु, आहु कौन कह रहे हैं? जो ब्रह्मज्ञानी जन है वो कह रहे हैं। श्रुति माता कह रही है कि वहां पर भले हमने ये सब अनुभव किया है लेकिन उसमें से कुछ भी वहां होता नहीं है। प्रकाशितम माने कि श्रुति द्वारा इस प्रकार से प्रकट किया गया है। भाष्य, यतः यतः अभावः च एव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां श्रूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः श्रुतौ न तत्र रथाः इति अत्र तेन अंतस्थान संवृतत्वादि हेतुना प्राप्तं वैतथ्यं
प्राप्तं वै तथ्यं तद अनुवादिन्या श्रुत्या तद अनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया प्रकाशितम् आहुः ब्रह्मविदः इतश्च माने कि इस कारण से, और इसलिए कहते हैं यतः माने कि इस कारण से अभावः च एव रथादीनां स्वप्न दृश्यानां, स्वप्न में जितने भी दृश्य पदार्थ जो है वो सबका अभाव है। स्वप्न में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, स्वप्न दृश्य माने आप दृष्टा है, लेकिन जो स्वप्न दृश्य जो है वो दृश्य का अभाव है वहां पर। न रथ है श्रूयते न्यायपूर्वकम माने कि शंकराचार्य जी कहते हैं युक्तितः, तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो बोले ये तर्क आप कहां से लाए? श्रुतो, अब देख श्रुतो माने श्रुति में ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावात अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम असत्वमिति वक्तुम च शब्दः अभावः च एव रथादि। तो ये चकार क्यों लिखा है? तो देखो गौड़पादाचार्य जी हमें कारिका दर्शाते, कारिका को हमें भाष्य के द्वारा समझना है, लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है जो सूक्ष्मता हम नहीं देखते, वो आनंद गिरी महाराज हमें दर्शाते हैं। अभावः च रथादि में, तो बोले ये च क्यों कहते हो? यहां पर दो होता है ना, तो चकार का उपयोग हम करते हैं। च मानी और, राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं अद्य, तो दो होता है या तीन होता है तो ये चकार का उपयोग हम करते हैं, लेकिन यहां तो दो है ही नहीं, एक ही है, तो फिर ये चकार का प्रयोग क्यों किया? तो शंकराचार्य जी उन पर कुछ नहीं कहते, आनंद गिरी महाराज हमें समझाते हैं। आप समझो क्यों? ज्ञेय अभावे, जो ज्ञेय स्वप्न दृश्य जो है वो दृश्य पदार्थ, जो स्वप्न के जो दृश्य पदार्थ है उनका अभाव है। अब समझो, अब उनका जब अभाव है, ज्ञान अभावात अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम। अब देख मेरे हाथ में आंवला है जब मैं कहती हूं, अब जब मेरे हाथ में आंवला है ही नहीं, ज्ञेय अभाव, तो मुझे आंवला का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। जो है ही नहीं उनका ज्ञान कैसे होगा आपको? अब समझो ठीक से, तो ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान अभावात अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम असत्वमिति, मात्र स्वप्न दृश्य जो पदार्थ है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन अगर स्वप्न दृश्य जो पदार्थ जो है वो है ही नहीं तो उनका ज्ञान भी क्या होगा? अभाव है। अब देखो, क्योंकि दृश्य का अभाव है तो दृष्टा का भी अभाव हो जाएगा, ज्ञेय का अभाव है तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। आप समझो, चकार के द्वारा क्या कहते हैं? वो ज्ञान भी जो वो भी मिथ्या है। देखो ये क्यों कह रहे हैं, आप समझना ठीक सही, आगे सब आएगा, आप समझ में जाएंगे कि जब ज्ञेय का ही अभाव है तो फिर ज्ञान कहां से होगा? तो चकार के द्वारा गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अभावश्च रथादीनाम। अब समझ, अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम असत्वमिति, तो स्वप्न दृश्य का जो ज्ञान जो है वो ज्ञान भी मिथ्या है। आप देखो, श्रूयते न तत्र इत्याद्याम श्रुतौ इति संबंध है। आप देखो, तो श्रूयते माने कहां सुनते हैं हम? श्रुतौ माने श्रुति माता, श्रुति माता में तर्क से इस प्रकार से श्रूयते सुना जाता है। अब देखो, न्याय पूर्वकमिति युक्तितः, न्याय पूर्वक माने कि युक्ति तर्क से हमें समझाते हैं। अब
तर्क से श्रुति माता भी हमें समझा रही है कि वहां न रथ है, न रथ में आप बैठे हैं, न रथ चलाने के लिए कोई मार्ग वहां पर है, फिर भी आप सब देखते हैं, आप सब अनुभव कर रहे हैं। तो जब स्वप्न दृश्य ही मिथ्या है तो उनका ज्ञान भी क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। आप समझ। और इसीलिए योग्य देशादि अभाव युक्ति ही, तो क्या बोले यहां तर्क क्या है, तो तर्क तो हम आगे देख के गए कि योग्य देश भी नहीं है, योग्य काल भी नहीं है, अन्य देश में देख रहा है अपने को, और काल की अल्पता है। इतने दूर प्रदेश में वो कैसे पहुंच गए, अब देखो। तो काल की अल्पता है, देश अन्य है, यहां पर ये जो इंद्रिया है वो तो यहां शांत हो गई है, तो वहां अन्य इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव कर रहा है। तरहि न्याय सिद्धे अर्थे कि मन्य परया श्रुत्या क्रियते तत्र आह। तो बोले ये तर्क से ही अगर हम समझ रहे हैं तो फिर ये श्रुति माता जो है आप देखो, तो इस श्रुति का अवतरण क्यों करते हो आप? न्याय सिद्धे अर्थ है, जब न्याय से ही तर्क से ही ये सिद्ध हो गया है। आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि जब तर्क से ही ये सिद्ध हो गया है, अन्य अन्य परया श्रुत्या क्रियते तत्र आह, तो अन्य श्रुति के द्वारा हमें जो कहा गया है वो हमें कहते हैं न तत्र रथाः न रथ योगाः। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्यों ऐसा कहते, तो आगे के भाष्य में कहते तेन तेन अंतस्था, पढ़ के ये तो पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया। तेन माने उस कारण से, अंतस्थान संवृतत्वादि हेतुना। ये जब पूरे जो हमने हेतु तर्क देख लिए हैं, अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम, अब तो नाड़ी तो कैसी अति सूक्ष्म संवृतत्वेन संकुचितत्वेन, अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी में हम स्वप्न देख रहे हैं, तो वहां देश का संकोचन है, स्थान का संकोचन है, और वहां हम पर्वत भी देखते हैं, नदी भी देख रहे हैं, बस भी देख रहे हैं। पर्वत आदि नाम उपलभ्यते ततः च उचित देश अभावः योग्य काल अभावः च। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उचित काल भी नहीं, उचित माने योग्य, योग्य काल भी नहीं है, योग्य देश भी नहीं है, मानी देश काल की अयोग्यता वहां पर है। प्रागुक्तेन हेतुना प्राप्तम स्वप्न दृश्यानां भावानां वैतथ्यम। तो पहले जो तर्क हमें दर्शाए हैं, अंतस्थान संवृतत्वादि हेतुना प्राप्तम वैतथ्यम, तो वही हेतु से हम समझ सकते हैं कि ये स्वप्न जो है वो मिथ्या है, स्वप्न का मिथ्यात्व सिद्ध हो, और उसी को तद अनुवादिन्य श्रुत्या स्वप्ने। देखो अनुवाद शब्द हम क्या करते हैं, अनुवाद का अर्थ हम करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में हमें लिखना। ये संस्कृत में भाष्य है, मैं आपको हिंदी में कह रही हूं, उसे अनुवाद। किसी ने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, आप उसको गुजराती में हिंदी में लिखेंगे, उसको अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। वो अब्दुल कलाम की पुस्तक है ना, ये भाई ने पूरी अनुवाद करके बता दी। तो हम जो अनुवाद का अर्थ करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा, आप समझो ठीक से, उसको हम अनुवाद कहते हैं। लेकिन शब्दतः अगर देखेंगे, वाद मानी कहना, आप समझो, अनुवाद मानी क्या है, उसके पीछे कुछ कहना, आप समझो। और इसीलिए संस्कृत भाषा में अनुवाद का अर्थ होता है उसी को कहना, आप समझो, जो कहा गया है उसी को कहना जो है, बाद में उसी को अगर अन्य प्रकार से हम कहते हैं तो उसे अनुवाद कहते हैं।
तो शंकराचार्य जी कहते हैं तद अनुवादिन्या श्रुत्या, उसी को श्रुति में कहा गया, श्रुति के द्वारा जो आगे हमने तर्क दर्शाए हैं वही तर्क श्रुति में भी दर्शाए हैं। और इसलिए कहते हैं अनुवादिन्या श्रुत्या, अनुवाद करने वाली माने कि वही तर्क देने वाली श्रुति माता के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि स्वप्न मिथ्या है। क्यों? स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया श्रुत्या प्रकाशितम, क्योंकि श्रुति माता जो है, श्रुति माता का प्रतिपादन करने का जो प्रयोजन जो है वो प्रयोजन स्वप्न नहीं है। आप समझ, श्रुति माता का तो प्रतिपादन किसका करना है? यहां पर भी हम स्वप्न का प्रतिपादन नहीं कर रहे। आप समझो, स्वप्न दृष्टांत को हम समझ रहे हैं, अभी तो हम दृष्टांत को ही समझ रहे हैं। आप समझो, लेकिन ये दृष्टांत समझाने का, ये दृष्टांत का प्रतिपादन करने का प्रयोजन क्या है? तो जो श्रुति माता ये स्वप्न जगत की बात करती है, वो श्रुति माता का तात्पर्य जो है, वो तात्पर्य कहां पर है? स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया, स्वयं ज्योतिष्व। तो आत्मा जो है वो स्वप्रकाश, स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। तो आत्मा का स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा का प्रतिपादन करने का प्रयोजन जो है, वो प्रयोजन से श्रुति माता ये रथादि नाम कहकर ये स्वप्न जगत का जो है दृष्टांत देती है। लेकिन स्वप्न जगत हमारे लिए अंतिम नहीं है। अब समझो, स्वप्न जगत हमारे लिए दृष्टांत है। वो दृष्टांत के द्वारा हमें क्या समझना है कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं, जो स्वप्न दृष्टा जो है वो क्या है? स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है। देखो, अब हम देख के गए आगम प्रकरण कि स्वप्न में आप जो भी देख रहे हैं वो चैतन्य जो है, पर्वत की वृत्ति आई तो जो चैतन्य जो है वही पर्वत बन गए। ट्रेन की वृत्ति उत्पन्न हुई, वही वृत्ति जो है वो ट्रेन बन गई। तो वहां स्वप्न में जितने भी पदार्थ जो है वो चैतन्य मात्र है। जो वृत्ति आकार चैतन्य जो है वही बस बन जाएगा, वही ट्रेन बन जाएगा, वही नदी बन जाएगा, वही पर्वत बन जाएगा। तो स्वप्न में आप जो भी कुछ देख रहे हो वो क्या है? चैतन्य मात्र है। हम देख के गए ज्योतिषा स्वेन ज्योतिषा, मंगलाचरण में हम देख के गए वही चैतन्य जो है स्वप्न जगत बन के हमारे सामने आता है। तो प्रतिपादन तो किसका करना है? स्वप्न हमारा प्रतिपादन का विषय नहीं है, स्वप्न तो दृष्टांत है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो श्रुति माता ये स्वप्न का दृष्टांत हमें देती है उनका प्रयोजन तो क्या है? स्वयं ज्योतिष्व, स्वयं ज्योतिता जो हमारी है, स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उनका प्रतिपादन करने का उनका तात्पर्य, पर्याय माने कि उनके परायण है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं प्रकाशितम आहु स्वप्ने। तो ब्रह्मविद जो है, आहु कौन कह रहे? ब्रह्मविद है आहु, जो ब्रह्मज्ञानी जन है वो भी ये स्वप्न का दृष्टांत करके श्रुतियों में जो कहा गया है वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है वो स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न जगत में जितना भी हमारा अनुभव है वो सब अनुभव मिथ्या है। तो ये सब शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वप्न जगत में आपने अनुभव किया, स्वकाले सत्यवत भाति। जब आप स्वप्न का अनुभव जो कर रहे हैं वहां आप ऐसा नहीं कहेंगे मैं स्वप्न देखता। स्वप्न अवस्था में तो वो जागृत अवस्था ही है, अब समझो। लेकिन ये जागृत अवस्था से वो जागृत अवस्था अलग है। वहां भी आपने सबका अनुभव किया। जब गंगा स्नान करने आप गए तो गंगा स्नान करते समय वो गंगा का जो ठंडा पानी है वो ठंडे पानी का भी आपने अनुभव किया, आपके शरीर में वो कंप भी आया।
तो जहां वहां जो अनुभव आप कर रहे हैं, स्वप्न जगत में जितना भी आप अनुभव कर रहे हैं, वो सब अनुभव उस वक्त तो क्या है, सत्य है। अब सत्य प्रबोधे सती असत भवे। जब आप जागृत अवस्था में आते हैं तो ये स्वप्न जगत का जितना भी अनुभव है, वो अनुभव सब मिथ्या सिद्ध होते हैं। अब तो स्वप्न जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करके हम क्या करेंगे? स्वयं ज्योति आत्मा आप जो है, उनका प्रतिपादन हमें करना है। ब्रह्म एव इति, आप समझो, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो स्वयं ज्योति आत्मा जो है, वो ब्रह्म स्वरूप है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जितना भी हम प्रतिपादन जो कर रहे हैं, तो ब्रह्मवेत्ता लोग जो ये श्रुति माता का प्रतिपादन करते हैं, वो श्रुति माता जो है वो यही बात हमें कर रही है कि ये स्वप्न जगत का मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि देश काल और पदार्थ का अनुचित है, योग्यता नहीं है। क्योंकि अन्य देश में आप गए ही नहीं है, और वहां जाने के लिए आपको दीर्घ काल की अपेक्षा रहती है, लेकिन आप तो एक क्षण में वहां चले गए। तो काल भी उचित नहीं है, देश भी उचित नहीं है, पदार्थ भी उचित नहीं है। अगर सही में आप उन लोगों को वहां मिले हैं, तो जागने के बाद अगर उन लोगों को आप पूछेंगे आज हम ऋषिकेश में मिले, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं मिले थे। अब और इसीलिए ब्रह्मविद लोग भी श्रुति के द्वारा हमें कहते हैं कि वही तथ्यम तेन वही प्राप्तम स्वप्ने। अब देखो, तो उससे भी हमें क्या प्राप्त हुआ है? प्राप्त मानी सिद्ध। क्या सिद्ध हुआ है? कि स्वप्न जगत में जो पदार्थ जो है, उनका मिथ्यात्व यहां सिद्ध होता है। आप समझो। अब वो जो दृष्टांत है ना, वो दृष्टांत को आगे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा क्या थी? वही तथ्यम सर्वभावानाम स्वप्ने। हमने आरंभ, प्रतिज्ञा माने आरंभ कहां से किया था? कि स्वप्न जगत में जितने पदार्थ का हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब पदार्थ मिथ्या है। अब समझो। अब वो जो कहा, वही बात अब हमें कहां समझना है? जागृत अवस्था में समझना। स्वप्न दृष्टांत अगर हमारे लिए स्पष्ट हो गया है, तो फिर हम वही जो तर्क है, वही तर्क हम जागृत अवस्था में देख सकते हैं। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, उक्त न्यायेन दृष्टान्ते सिद्धे फलितम अनुमानम आह। आप दृष्टांत में हमने जो सिद्ध किया है, तो एक बार अगर दृष्टांत सिद्ध हो गया, तो उनका फलित, आप समझो, फलित अनुमान माने कि उनके द्वारा हम क्या अनुमान कर सकते हैं, वो अब हमें शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। और वो जो शंकराचार्य जी दर्शा रहे हैं, वही कारिका में, कारिका पहले, चौथी कारिका, अंतस्थाना तु भेदानाम, अंतस्थाना तु भेदानाम, तस्मात् जागरिते स्मृतम, तस्मात् जागरिते स्मृतम, यथा तत्र तथा स्वप्ने, यथा तत्र तथा स्वप्ने, संवृतत्वेन भिद्यते, संवृतत्वेन भिद्यते। अंतस्थानात् तु भेदानाम। भेदानाम माने अनेक पदार्थ का जो अनुभव हम कर रहे हैं, वो सब हम कहां देख रहे हैं? अंतस्थान मानी ये शरीर में, शरीर की सूक्ष्म नाड़ी में हम सब देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से वेदानामिति यत्र शुचितम, भाष्य जागृत दृश्यानाम, जागृत दृश्यानाम, भावानाम, भावानाम वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा, वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। तो बोले कि जिस प्रकार से स्वप्न दृश्य जो है, स्वप्न में जो जो दृश्य पदार्थ आपने देखे हैं, वो सब पदार्थ मिथ्या है, तो जागृत अवस्था में भी वो दृश्य ही है। आप देखो, समझ लो,
स्वप्न में भी वो दृश्य थे, आप उनका अनुभव कर रहे थे, और जब आप अनुभव कर रहे थे तब आप उनको सत्य मानते थे, लेकिन वो दृश्य है। दृश्य माने आपके दर्शन का विषय है। अब आप कुछ सुन रहे हो तो आपके श्रवण का विषय है वो। यह दृश्य माने मात्र आप चक्षुरेंद्रिय नहीं देखना है, 5 इंद्रियों का विषय का अनुभव जो आपने किया है। जागृत भावाः वितथाः दृश्यत्वाद् ये दृश्याः ते वितथाः यथा स्वप्न प्रभावाः। अब देखो, जिस प्रकार से स्वप्न जगत में जिस जिस वस्तु का आपने अनुभव किया है, जो जो विषयों का आपने अनुभव किया है, सर्व पदार्थानाम, आप देखो मिथ्यात्व। तो जिस प्रकार से स्वप्न जगत में जो भी आपने अनुभव किया है, जो सब आपने देखा है, सुना है, वो मिथ्या है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो विषय है वो भी क्या है? दृश्य है। आप देखो, वो भी दृश्य है, ये भी दृश्य है। वहां भी आपने अनुभव किया, यहां भी आपने अनुभव किया। तो अगर वो दृश्य जो अनुभव मिथ्या है, तो ये जागृत अवस्था भी क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। अब हमारी प्रतिज्ञा क्या है कि स्वप्न जगत अगर मिथ्या है, क्योंकि वो दृश्य है, वो अनुभव हम कर रहे हैं, तो वो जो दृश्य जो है, जो हमने अनुभव किए हैं, वो मिथ्या हो सकते हैं। तो जागृत दृश्य मानी जागृत अवस्था में जितने पदार्थ का हम अनुभव कर रहे हैं, वो सर्व पदार्थ भी मिथ्या है। ये हमारी प्रतिज्ञा है आप सब। और वो समझाने के लिए ही यहां हमें हेतु पकड़ना है। वो हेतु क्या होगा? शंकराचार्य आगे कहते हैं दृश्यत्वादिति हेतु, दृश्यत्वादिति हेतु स्वप्न दृश्य भाववत, स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टान्तः, इति दृष्टान्तः। अंतिम तो हेतु क्या पकड़ेंगे हम? देखो, ये जिस प्रकार से विषय आगे बढ़ रहा है ना, वो स्पष्ट आपके मन में रहना। पहले प्रतिज्ञा किया कि स्वप्न जगत जो है वो मिथ्या है, वो सिद्ध हो गया। और वो मिथ्या तो अगर सिद्ध हो गया, तो अब हम दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम मिथ्यात्व वैतथ्यम। क्यों? अब हेतु क्या लेंगे हम? दृश्यत्वादिति हेतु। उनके लिए हेतु क्या है? दृश्यत्व। जिस प्रकार से स्वप्न जगत में आपने अनुभव किया है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में आप अनुभव कर रहे हैं। सत स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टांत है। दृष्टांत क्या बनेगा? अभी स्वप्न जगत में जिस प्रकार से आपने सर्व पदार्थ का अनुभव किया है, और जब अनुभव किया तब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब देखो, स्वप्न अवस्था में तो वो जागृत अवस्था ही है। तो वो जागृत अवस्था अगर मिथ्या है, तो ये जागृत अवस्था भी क्या हो सकती है? मिथ्या ही होगी। क्यों? दृश्यत्वात्। अब देखो, इसीलिए द्वैतवादी कहते हैं कि हम उसका अनुभव कर रहे हैं इसलिए सत्य है, हम कहते हैं कि अनुभव करते हैं इसलिए मिथ्या है। अब समझ में आता है? मैं जो पुनः पुनः कहती हूं, पंचदशी के स्थान से मैं कह रही हूं कि अनुभव किसी को सत्य नहीं सिद्ध करता है। अनुभव की कोई सत्यता नहीं है, आप समझो ठीक से। अनुभव और ज्ञान अलग बात है। आपका अनुभव जो भी है वो है, लेकिन उसके कारण वो वस्तु सत्य नहीं होती है, ज्ञान सत्य होता है। आप समझो। देखो, इसीलिए पहले दिन मैंने कहा हम हमारी भावना में चल रहे। भावना अनुभव है, अनुभव से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुभव बदलते रहते, भावना बदलती रहती है। हमारे मन में जो भाव होते हैं, वो भाव आज एक भाव रहेगा, कल दूसरा भाव बन जाएगा। आज किसी के लिए गुरु भाव हमारे मन में रहेगा, कुछ उसके साथ बनती नहीं है, कुछ हो गया झगड़ा, वो गुरु भाव निकल जाएगा, दूसरे को गुरु बना देंगे। अब तो जिसको हम अनुभव कहते हैं, जिसको हम भाव कहते हैं, वो बदलते रहते हैं।
अब समझ। और इसीलिए जिसको हम भाव या अनुभव कहते हैं उनकी कोई निष्ठा नहीं है। आप समझो ठीक से, कोई उनकी निष्ठा नहीं है। और वो अनुभव भी जो है एक ही वस्तु का जो अनुभव है वो अनुभव में भी परिवर्तन होता है। आपको आइसक्रीम पसंद है, आप समझो ठीक से ही, तो आप जब आइसक्रीम लेते हैं तो आपको आनंद होता है। लेकिन दूसरी बार जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो उसी प्रकार का भाव आपके मन में आएगा नहीं, अलग प्रकार का भाव रहेगा। आप समझ रहे हो? भले पदार्थ एक ही है लेकिन आपके मन के भाव अलग अलग हो सकते हैं, आपका अनुभव अलग अलग हो सकता है। और इसीलिए ये पदार्थ जो स्वप्न दृश्य जो है, स्वप्न के जो पदार्थ है उनका जो अनुभव है वो मिथ्या है। तो फिर जागृत अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था में हमारी जो भावना है वो भी क्या है? मिथ्या है। अब समझो। तो शंकराचार्य जी वो दर्शाते हैं आगे, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम तथा जागरिते अपि दृश्यत्वं अविशिष्टमिति हेतु उपनयः यथा जिस प्रकार से तत्र स्वप्ने, स्वप्न में, वहां स्वप्न में दृश्यानां भावानां वैतथ्यम, जिस प्रकार से स्वप्न में जो जो पदार्थों का आपने अनुभव किया है वो मिथ्या है, तो जागृते अपि, जागृत अवस्था में भी आप जो जो वस्तु का अनुभव कर रहे हैं वो सब भी क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। क्यों? दृश्यत्वम हेतु उपनय है। आप देखो, दृश्यता जो है वो उनका हेतु है। आप समझो, वो हेतु के कारण, उपनय माने कि वो हेतु वहां यहां भी लगाना है। उपनय माने कि वही हेतु हमें यहां भी लगाना है। आप समझो, जो हेतु हम वहां लगाते हैं वही हेतु हम यहां लगाएंगे। वो स्वप्न का दृश्य है, वो स्वप्न दृश्य अगर मिथ्या है तो ये जागृत का जो हेतु है वो हेतु जो वो जागृत में भी वही हेतु का हम प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि जिस प्रकार से स्वप्न के दृश्य मिथ्या है तो जागृत के दृश्य पदार्थ भी मिथ्या ही है। तस्मात् जागृते अपि वैतथ्यम स्मृतमिति निगमनम। ये अनुमान जिसको हम कहते हैं, तो अनुमान में पहले प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के बाद उनका हेतु होता है, फिर उनका उपनय माने कि उनका दृष्टांत के द्वारा हम उसे सिद्ध करते हैं, और निगमन माने कि उनका निश्चय करते हैं। अब देखो, पर्वतः वह्निमान, तो हमारी प्रतिज्ञा क्या है? पर्वत पर आग लगी है। अब हमें सिद्ध करना है, क्योंकि अग्नि हम देखते नहीं है। हमने जब ये निश्चय किया, प्रतिज्ञा किया कि ये पर्वत पर आग लगी है, लेकिन हम आग देखते नहीं है, तो हमें हेतु देना पड़ेगा कि आप क्यों कह रहे हो कि पर्वत पर आग लगी है, तो हेतु देना पड़ेगा। तो हेतु क्या है? धूमत्वात्। देखो देखो, पर्वत से धुआं निकल रहा है, अब देखो, तो ये हेतु हो गया। तो बोले धुआं निकल रहा है, उससे क्या हो गया? तो उससे हमें उपनयन क्या पढ़ना पड़ेगा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वह्नि होती है। अब दृष्टांत क्या लेंगे? पाकशालायाम, रसोई में। पहले रसोई में ये चूल्हा भी होता है, आप समझो, लकड़ी से ही हम सब रसोई करते थे।
तो रसोई में अगर हम धुआं देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो अंगारा है, माने कि वो प्रज्वलित है, कोयला वहां पर। अब वो लकड़ी जल रही है, मानी अग्नि है वहां पर। तो हमारा ये अनुभव है, आप देखो। और उनके द्वारा क्या करेंगे? निगमन। निगमन माने कि हम निश्चय करेंगे। जिस प्रकार से रसोई में हम धुआं देखते हैं तो कहते हैं वहां अग्नि है, और जाके हम देखेंगे तो हमें अग्नि वहां दिखेगी। अग्नि वहां दिखता है हमें, तो उसी को हम कहा करेंगे, उसी से हम निश्चय करेंगे, निगमन। आप देखो, हाँ पर्वत पर आग लगी है, क्यों? धुआं वहां पर। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी ये अनुमान करते हैं। देखो यही विरोध है, जो आपका ही अनुभव है वो अनुभव आप ही नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए हमें अनुमान करना पड़ता है। यही विटंबना है, हिंदी में कहते हैं। स्वप्न जगत में आपने अनुभव किया, उनको आप मिथ्या मानने को तैयार हैं, लेकिन जागृत अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको मिथ्या मानने को हम तैयार ही नहीं। उसी में हमारी बुद्धि चलती रहती। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्वम प्रतिज्ञा। आप देखो, स्वप्न दृष्टांत जो हम समझ रहे हैं उनका प्रयोजन क्या है? जागृत अवस्था जो है उसको मिथ्या सिद्ध करना है। जागृत अवस्था में जो जो आप अनुभव कर रहे हैं, जितने भी पदार्थ का आप अनुभव कर रहे हैं, सर्व दृश्य पदार्थ जो है वो मिथ्या है। अब हम यही मिथ्या में हम क्या करते रहे? गड़बड़ करते रहते हैं। अच्छा, और हेतु क्या है? दृश्यत्वादिति हेतु। आप देखो ये शंकराचार्य के भाष्य, पहले प्रतिज्ञा हो गई, क्या है? जागृत दृश्यानाम वै तथ्यम, ये प्रतिज्ञा हो गई। अब उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेतु। हेतु क्या है? दृश्यत्वादिति हेतु। ये दृश्य जो है वो हेतु है, लेकिन हेतु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत चाहिए हमें। तो स्वप्न क्या हो गया? दृष्टांत हमारा हो गया। जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था में जो अनुभव हम करते हैं वो सर्व पदार्थ मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो दृश्य होने के कारण मिथ्या है। आप समझ रहे? उसे उपनय कहते हैं। हेतु उपनय। हेतु का हम क्या कर रहे हैं? जो हेतु हम हैं वो हेतु को हम पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो हेतु तो हमारा दृश्य, तो स्वप्न में दृश्य है, जागृत में भी दृश्य है। आप देखो, तो क्या अब क्या सिद्ध होगा? निगमन माने कि निश्चय क्या होगा? तस्मात् जागृते अपि वै तथ्यम स्मृतम इति निगमनम। जिस प्रकार से स्वप्न जगत, संपूर्ण जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था भी जो है वो भी मिथ्या है। और इसीलिए शंकराचार्य, देखो आनंद गिरी महाराज ने कहा ना कि अनुमान के द्वारा हम ये कर रहे हैं। देखो वही विटंबना, ये जागृत अवस्था हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, लेकिन उसी को हमें अनुमान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ये सत्यता को देखते हैं। अब समझ? तो ये अनुमान जो है ना, प्रतिज्ञा है, हेतु है, दृष्टांत है और निश्चय है, ये अनुमान इसको कहते हैं। तो उसी को हम यहां करेंगे। तो ये कारिका में भी वही किया गया है, आप समझना ठीक से। अंतस्थाना तु भेदानाम। देखो अब कारिका में क्या कहते हैं? अंतस्थाना तु भेदानाम। ये स्वप्न अवस्था जो है उसमें और जागृत अवस्था में जो भेद जो है वो क्या है? स्वप्न अवस्था हम अंदर देखते हैं, शरीर के अंदर दिख रहे हैं, जागृत अवस्था बाहर है। इतना ही भेद है, आप समझ लें। बाकी सब समान है,
स्वप्न अवस्था हम अंदर देख रहे हैं, आप समझो, लेकिन जागृत अवस्था में हम सब जो देख रहे हैं वो बाहर देख रहे हैं। ये भेद है। लेकिन स्वप्न अवस्था में भी दृश्य है, अनुभव है, जागृत अवस्था में भी दृश्य और अनुभव है। और इसीलिए तस्मात् जागृते स्मृतम, तो जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था मिथ्या है, उसी कारण से जागृत अवस्था भी मिथ्या है। क्यों? यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन विद्यते। अब जिस प्रकार से स्वप्न में हमने अनुभव किया है, उसी प्रकार से जागृत का भी हम अनुभव कर रहे हैं। संवृतत्वेन भिद्यते, भेद जो है वो एक ही है। वो भेद क्या है? संवृतत्व। स्वप्न में देश और काल का संकोचन है, वो अलग है, बाकी सब वही का वही है। अब स्वप्न जगत में जो है संवृतत्व, जो हमने कहा है, अंतस्थानात् तु भेदानां संवृतत्वेन भिद्यते, तो वो विशिष्टता है स्वप्न की। स्वप्न हम शरीर के भीतर देख रहे हैं, स्वप्न में हम देश काल का संकोचन है, अब वो भेद है। लेकिन जागृत अवस्था जो है वो भी दृश्य है, वो भी अनुभव है। समझ रहे हो? उनकी जो विशेषता है वो हमें नहीं देख रहे हैं, उनका भेद वो हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो भी अनुभव है, दृश्य है। जागृत भी अनुभव और दृश्य है। और इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, हम देखिए, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरिते अपि। तो कारिका में यथा तत्र तथा स्वप्ने, वो दोनों समान ही है, आप समझो। तो यहां भी क्या हो गया? प्रतिज्ञा कर गया जागृत अवस्था के पदार्थ मिथ्या है, और उनके लिए हेतु क्या दिया? दृश्यत्व। और वो पक्ष धर्म क्या है? यथा तत्र तथा स्वप्ने। अब जिस प्रकार के स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या ही है। जो भेद है वो क्या है? वो अंदर है और संकुचित देश काल है, बस भेद वही है, आप समझ। लेकिन समानता भी है उसमें। अब और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भाष्य में, अंतस्थानात् तु अंतस्थानात् संवृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृत दृश्येभ्यः भेदः दृश्यत्वम् असत्यत्वं च अविशिष्टम् उभयत्र। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दोनों में भेद इतना ही है। वो अंतस्थानात् संवृतत्व, वो अंदर है और संकुचित देश काल है स्वप्न दृश्य के लिए, और जागृत अवस्था में नहीं है। वो इतना ही भेद है, लेकिन समानता क्या है? दृश्यत्वम असत्यत्वम च अविशिष्टम, उसमें कोई विशेषता नहीं। स्वप्न की विशेषता वो अंदर है और संकुचित देश काल है। जागृत अवस्था में सब हम बाहर देख रहे हैं, शरीर के बाहर हम ये जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं, और यहाँ देश और काल का संकोचन नहीं है, वो भेद है। लेकिन समानता अविशिष्ट माने की समानता क्या है? दृश्यत्व और असत्य। तो जिस प्रकार के स्वप्न जगत में मिथ्यात्व है, असत्यत्व मन मिथ्यात्व, और वो दृश्यत्व है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब मिथ्या है। तो बोले आप ये क्या कर रहे हो? स्वप्न है, जागृत है, वो दोनों अलग अलग है। आप स्वप्न का दृष्टांत देके जागृत को मिथ्या सिद्ध कर रहे हो, वो कैसे होगा?
क्योंकि दोनों अलग है। तो उसके लिए आगे की कारिका है, हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि